राधे राधे दोस्तों। आज हम करेंगे 30 मिनट्स योगा सेशंस फॉर बिगनर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना है सूर्य नमस्कार। इसके कम से कम आपको 5 से 6 रेपिटेशन तो करना ही है। बेसिकली सूर्य नमस्कार की बात करें तो सूर्य नमस्कार पूरे 12 स्टेप में पूर्ण होता है, जिसमें कि हमारा नमस्कारम है, हस्तुतानासन है, हस्तपादासन है, हस्त संचार आसन है, अष्टांग नमस्कार है, पर्वतासन है, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जिसे हम कहते हैं। उसके बाद रिपीट होता है। लेट्स गो, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्कारम की पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद अपने हाथों को धीरे से इस तरह से लिफ्ट करते हुए जाना है और इस तरह से जहाँ तक हो सके आपको बैकवर्ड जाना है, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। देन डाउनवर्ड अपने हाथों को इस तरह से मोड़ के इस तरह से आ जाना है हस्त पादासन में। उसके बाद आपकी हाथें यहाँ रहेंगी और आप जाओगे अश्व संचार आसन में। अश्व संचार आसन के बाद आप जाओगे पर्वतासन में। फिर आप जाओगे अष्टांग नमस्कार। आपके 8 अंग जो है धरती माँ को स्पर्श करेंगे। आप देख सकते हैं 2 घुटना है, 2 लेग है, 2 हाथ है, चेस्ट और चिन। आपके 8 अंग धरती को स्पर्श करेंगे। उसके बाद आप भुजंगासन में आ जाएंगे। भुजंगासन के बाद आपको पर्वतासन में आ जाना है। उसके बाद आपको फिर से सुसंचार आसन में आ जाना है। सुसंचार आसन के बाद आपको आ जाना है फिर से हस्त पादासन में। आप पाद हस्तासन कह सकते हैं, हस्तपाद कह सकते हैं। इस पोजीशन का आपको हस्त उत्तानासन में आ जाना है। फिर आपको नमस्कारम की पोजीशन में। इसी प्रकार से आपको सूर्य नमस्कार की विधि को पूरा करना है। सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम। आपको किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, चाहे सुखासन हो या फिर पद्मासन हो, जौन सा आपको सही लगे उस आसन में बैठ जाना है। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। बेसिकली अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसमें आपकी जो हाथ की मुद्रा होगी वो विष्णु मुद्रा होगी, और इसकी जो पद्धति है, प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक श्वास से जौन सी नासिका खुली है आपकी, उस नासिका से सांस अंदर लेनी है और 2:4 का रेशो फॉलो करना है। दैट मीन्स कि अगर आपने 2 सेकंड बाहर रोका है सांस को, तो अंदर 4 सेकंड रोकनी है और इस श्वास से लेनी है। मतलब लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से लिया है, अगर लेफ़्ट नासिका से लिया है, अगर दाहिने नासिका से लिया है, इस साइड से लिया है, फिर अंदर सांस रोका, फिर इस दूसरी नासिका से बाहर छोड़ा, फिर बाहर रोका, फिर इस नासिका से वापस लिया, जिससे छोड़ा था उसी से लिया, फिर दूसरे से छोड़ा, फिर जाके आपका एक चक्र पूरा होगा। इस प्रकार आपको स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम भी 5 से 6 चक्र इसको करना है। बेसिकली इससे आपकी जो है शरीर में नाड़ियों की शोधन होती है, शुद्धियाँ होती है, आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, और भी काफ़ी कई बेनिफिट है इसके प्राणायाम करने से। आपकी जो श्वास की बीमारियां होती है वो भी दूर हो जाती है। मेरे साथ करिए। अब पहले आप देखिए कि आपकी सूर्य नाड़ी खुली है या चंद्र नाड़ी। मेरी अभी सूर्य नाड़ी खुली है, तो जौन सी नाड़ी खुली है, जौन सी नासिका खुली है, उस नासिका से आपको अंदर लेना है। ओके, लेट्स गो।
सो गाइज मेरे 3 साइकिल हो गए हैं। मैं 2 सेकंड 10 सेकंड अंदर रोक रहा था और 5 सेकंड बाहर। सो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार रोक सकते हैं। 2 सेकंड बाहर रोक सकते हैं, 4 सेकंड अंदर रोक सकते हैं। और आपको कम से कम 5 राउंड करने हैं इस चीज़ के। अब आगे बढ़ते हैं आसन की तरफ। प्राणायाम करने के बाद आपको बढ़ना है आसन की तरफ। अलग अलग आसन करेंगे। लेट्स गो। सो सबसे पहले हम करते हैं बुद्धा कोणासना, कॉमनली नोन एज बटरफ्लाई पोज। ये बेसिकली आपकी हिप मोबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपकी जो पेल्विक रीजन जो होता है उसको ये काफ़ी खोलता है। अगर फीमेल्स में अगर इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी तो इसका क्या ही कहना, फ्लेक्सिबिलिटी में तो ये हेल्प करता ही है। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। आफ्टर दैट आपको अपने लेग्स हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना भी काफ़ी ज़रूरी है। सो इस पोजीशन में आ जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से स्ट्रेच करना है। यहाँ से जो आपकी इस साइड्स की जो मसल्स होते हैं, ट्रेपेजियस मसल्स हो गया, साइड मसल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होता है। कम से कम आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है वन साइड। Then another side. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30. हुन्छ आमा, हुन्छ आमा। सो हमारा अगला आसन है गौमुख आसन। आपकी लेग की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए और आपके हैंड की पोजीशन की बात करें तो एक हाथ रहेगा पीछे और एक ऊपर से जाएगा कुछ इस प्रकार से, और दूसरी इस प्रकार से। पीछे से आपके हैंड जो कनेक्टेड होने चाहिए। ये आपकी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी, थाई स्ट्रेच करता है। कंसंट्रेशन पावर के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको योगा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर लेना है। और आप लोअर बॉडी से स्टार्ट कर सकते हैं। हर एक मूव्स को 10 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
4 5 6, मौसम काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल। 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको रोटेट करना है इस तरह से। अपनी हिप जॉइंट जो होता है, हिंग जॉइंट जहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसकी अच्छे से मरम्मत हो जाती है इससे। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। आर्थराइटिस की किसी को समस्या है तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आर्थराइटिस की अगर हाई लेवल, मतलब डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो काफ़ी हाई लेवल में है, लास्ट स्टेज यू कैन से दैट है, तो आप इग्नोर करें ऐसी क्रियाओं को। लेकिन स्टार्टिंग लेवल का है, शुरुआती तौर पे है, तो वो तो क्योर हो सकता है थ्रू योगा आसनास। सो वार्म अप हो गया लोअर बॉडी की। अब हेड की थोड़ा सा कर लेते हैं। सो लेट्स गो। वार्म अप हो गया है, अब आसन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वीरभद्रासन। इसके 3 वेरिएशन है, तीनों करेंगे। बेसिकली ये आपकी लेग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हर चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और आपकी अगर नीज़ पेन होते हैं तो उसमें भी आपको रिलीफ देता है। लेकिन आर्थराइटिस अगर लेवल 3 की है तो कृपया करके ये ना करें। अगर स्टार्टिंग की फ़ेज़ की आर्थराइटिस है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके नीज़ में इंजरीज़ है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको स्किप भी करें तो सही रहेगा। 30 सेकेंड होल्ड करना है। इसी तरह से दूसरे लेग में भी 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30. सो इसी का दूसरा वेरिएशन है. नीरा बेटा समय देखो एक बार. हाँ देखो 5 मिनट होते ही बताओ मेरे को. 5 मिनट होते ही बताना. सो इसका दूसरा वेरिएशन है कुछ इस प्रकार से. वैसे तो काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा लेग की पोजीशन, मसल्स थोड़ा डिफरेंट मसल टारगेट होता है. इसमें ये वाला मसल टारगेट होता है, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये वाला मसल टारगेट होता है. सो मसल ग्रुप डिफरेंट टारगेट हो रहे हैं, और इसमें भी डिफरेंट मसल ग्रुप टारगेट हो रहे हैं. सो इसका फ़र्क है. ये आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है, और इसी प्रकार से दूसरी और भी 30 सेकेंड होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okay, let's go. Third variation. क्यों? सो थर्ड वेरिएशन है इसका कुछ इस प्रकार से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. सो बेसिकली आपकी बैलेंस को इम्प्रूव करता है, फोकस को इम्प्रूव करता है, लेग की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है. इसी प्रकार से दूसरे लेग से भी करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप अर्धचंद्र आसन में कर सकते हैं इस तरह से. ये बेसिकली आपका अर्धचंद्र आसन है. इफ़ समहाउ अगर आपसे नहीं हो रहा तो यू कैन परफॉर्म दिस ऑल्सो. ओके, 22 23 24 25 26 27 28 30. ओके, लेट्स गो. सो अब हम करेंगे अल्टीमेट बैलेंस. लेट्स गो. अब जो आसन हम करने जा रहे हैं वृक्ष आसन, इसमें आपकी मेनली बैलेंस ही चेक होता है कि आपकी बॉडी अगर सही से फंक्शन कर रही है तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड कर पाएंगे इसे. अगर नहीं कर रही है तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका शरीर का प्रत्येक ऑर्गन सही से काम कर रहा है कि नहीं. सो लेट्स गो. वृक्ष आसन करते हैं. आपकी फोकस, कंसंट्रेशन और बैलेंस इम्प्रूव करता है ये. लेट्स गो. और लेग की स्ट्रेंथ तो करता ही है. इस पोजीशन में आ जाना है और अपने आइज़ को क्लोज कर लेना है इस प्रकार. 1 2 बस 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So let's go. दूसरे लेग से भी 30 सेकेंड होल्ड करना है. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20, 20, 30. So, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा. अगर आपसे नहीं हो रहा 30 सेकंड तक होल्ड तो घबराइएगा नहीं. सो अब बढ़ते हैं इनवर्स आसन की तरफ. लेट्स गो. तो आपको अब लेट जाना है इस तरह से. कोई भी आपके पास मैट हो, चादर हो, कुछ भी हो ले लेना बिछाने के लिए. और एक अच्छे एनवायरनमेंट में ज़रूर रहना. शांत से प्लेस पे शोर शराबे में बिल्कुल मत करना. लेट्स डू इट. ड्रॉप करेंगे. लेग रेजिस. लेट्स डू इट इस तरह से, क्योंकि इसके बाद अगर आपको हला आसन में जाना है तो उस पर काफ़ी हेल्पफुल होता है. अंकल मैं वॉशरूम करके आई थी. ओके, इस प्रकार से करना है आपको. 30, 3, 4, ओके, 5, 6. इससे आपको सर्वांग आसन में जाने में काफ़ी हेल्प करेगा, जो कि आगे हम करने वाले हैं. अगर आपके नेक में पेन हो रहा हो तो आप नेक को इस तरह से नीचे रख सकते हैं. अदरवाइज आप नेक को इस तरह से उठा भी सकते हैं. सो इसके 30 सेट लगाने हैं आपको. फिर इसके बाद आपको आ जाना है पवन मुक्त आसन में. बेसिकली अगर आप पवन मुक्त आसन सुबह करेंगे तो आपकी जितना भी पेट में गैस होगा सब ठीक हो जाएगा. 30 सेकंड तक होल्ड करना है आपको इस पोजीशन में. अगर आप चाहें तो इस तरह से अपने आप को ऐसे उठा भी सकते हैं. ओके, इट्स अप टू यू. अगला आसन हम करेंगे हला आसन. लेट्स गो. इस तरह से परफॉर्म होता है हला आसन. अगर आपको दिख नहीं रहा हो थोड़ा इधर आके दिखा दो. बेसिकली आपकी बैक को स्ट्रेच करता है. आपके शोल्डर में आपको स्ट्रेंथन करता है और काफ़ी हद तक आपकी अनाहत चक्र को भी जागृत करता है. 30 सेकंड होल्ड कर रहे हैं आपको इस पोजीशन में. अब आपको करना है सर्वांगासन. कैमरा को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे. सो लेट्स गो.
अब करते हैं हम सर्वांगासन। जिस प्रकार आप हलासन में जा रहे थे उसी प्रकार से जाना है आपको, और इस प्रकार से आप सपोर्ट ले सकते हैं। आप चाहे तो नहीं भी ले सकते, आपकी मर्जी है। यह सर्वांगासन, ये आपकी थायराइड के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। 30 सेकंड होल्ड करना है। अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो आप ये कर सकते हैं, ये भी सर्वांगासन का ही वेरिएशन है। 30 सेकंड होल्ड करेंगे। इसी के साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कुल मिला के आप इनके वेरिएशन को इधर से उधर कर सकते हैं। आप पहले स्टैंडिंग कर सकते हैं, सीटेड कर सकते हैं, इन्वर्स आसन कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन सबसे पहले सूर्य नमस्कार आपको करना है। सूर्य नमस्कार को आपके कम से कम 5 या 6 सेट आपको सूर्य नमस्कार के करने हैं। आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।